सभी आत्मीय भक्तजन, आज दीपावली का परम पावन त्योहार है, पर्व है। और सबसे पहले सभी को यही कहूंगा, मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली। जिंदगी में आए खुशियों की बहार, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, और मुबारक हो आपको ये दीपावली का पावन त्योहार। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भारत में प्राचीन समय से ही ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास के उपरांत पुनः अयोध्या में वापिस आए, तो अयोध्या वासियों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने हर्षोल्लास के साथ पूरे नगर में दीप प्रज्वलित करके ये रोशनी का पर्व मनाया। तभी से प्रथा चली आ रही है। इसके बहुत सारे आध्यात्मिक पक्ष भी हैं। संस्कृति में ये दीपावली का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। इसे दीपावली भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं हैं। विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हम इसको 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं: धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक। भगवान राम लौटे अयोध्या पुनः वापिस, ये दीप पर्व मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। महाभारत का भी इसमें संस्मरण आता है। पांडव 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पुनः वापिस आए, तो उस उपलक्ष्य में भी ये दीप जलाए गए। और आज के दिन माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन के समय। माता लक्ष्मी को धन की और संपदा की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। सबसे प्रथम दिन धन त्रयोदशी या धनतेरस मनाई जाती है। ये 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। समुद्र मंथन हुआ, उससे धन्वंतरी महाराज अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। एक समय दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने इंद्र को देखा, जो अपने ऐरावत पर बैठ करके आ रहे हैं। ऋषि के हाथ में एक फूलों की सुंदर माला थी। ऋषि ने सोचा, चलो ये स्वर्ग का राजा है, हम इसी को दे देते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से इंद्र को माला दी। इंद्र अपने वैभव के अभिमान में थे, अपने ऐश्वर्य के अभिमान में थे। और उन्होंने माला ली और अपने हाथी को दी। हाथी ने सूंड में उसको घुमाया और फेंक दिया।
तो ऋषि बड़े कुपित हुए। ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, जिस ऐश्वर्य का तुम्हें अहंकार है, अभिमान है, तुम अपने इस ऐश्वर्य और शक्ति दोनों से हीन हो जाओगे। तो इंद्र जो है और सारे देवता उस ऐश्वर्य और शक्ति से हीन हो गए। असुरों ने आक्रमण किया तो वो परास्त हो गए, स्वर्ग छोड़ना पड़ा उन्हें। तब वे भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। तो विष्णु भगवान ने ऋषि के पास ही जाने के लिए कहा। तब वो पुनः वापिस ऋषि के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। तो ऋषि ने दया की, कहने लगे जो शब्द है वो तो सत्य हुआ ही है, पर इसके लिए तुम अब समुद्र मंथन करो। अब तुम्हारे पास शक्ति तो नहीं है, तो समुद्र मंथन के लिए मंदराचल की मथानी करो और वासुकी नाग की रस्सी करो और उसके द्वारा समुद्र को मथो, उसका चर्निंग करो। और जब उसका चर्निंग करोगे, उसका मंथन करोगे, तो उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत का जब पान करोगे तो तुम्हें अपनी खोई हुई शक्ति और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त होगा। अब तुम्हारे पास शक्ति तो नहीं है, इसलिए मंदराचल जो है उसको उठाने के लिए तुम असुरों की सहायता लो, उनसे संधि करो। तब उन्होंने और साथ ही भगवान विष्णु का भी तब वो असुरों से संधि करते, भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद लेते हैं। तब असुर लोग उस मंदराचल को उठा के लाते हैं और तब उसका मंथन होता है। भगवान विष्णु ने अपनी पीठ के ऊपर उस पर्वत को धारण किया, मंदराचल को धारण किया, कछुआ बन करके, जो कश्यप अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार होते हुए उनमें से एक कश्यप अवतार माना जाता है। और तब उस मंथन से सबसे पहले विष निकला। हमारे जीवन के अंदर भी जब हम देखते हैं, हम भी जब अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, अपने किसी भी ऐश्वर्य का या किसी भी चीज का जब अहंकार हमारे अंदर आता है, और तब ये जो जीवन की माला परमात्मा ने हमें दी है, इसका हम अनादर करते हैं, इसको माया को दे देते हैं, अर्थात माया में खर्च करते हैं। माया इसे फेंक देती है व्यर्थ कार्यों में, और तब हम भी श्राप से ग्रसित हो जाते हैं। हम भी जो है जीवन के अंदर ऐश्वर्य और शक्ति दोनों से वंचित हो जाते हैं। तब उस समय मंथन करने के लिए कहा, आत्म मंथन होना चाहिए, जीवन के अंदर भी मंथन होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम ज्ञान का मंदराचल और परमात्मा के समर्पण की रस्सी लगाते हैं,
ज्ञान, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है वो ज्ञान, वो मंदराचल है, पर उसके लिए समर्पण की रस्सी चाहिए और तब उसका चर्निंग होगा। और जैसे चर्निंग होता है तो उसमें अंत में परमपिता परमात्मा रूपी अमृत प्राप्त होता है। अमृत का मतलब ही जिसका मरण नहीं, वो कौन है? वो केवल परमात्मा है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं है। और अमृत प्राप्त करके अमर हो जाता है व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति परमानंद से भर जाता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जन्म और मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। तो वो परमपिता परमात्मा, तो उसके लिए सबसे पहले मंथन में विष निकलता है। जीवन के अंदर आप सत्य के मार्ग पर हो तब भी आपके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जाएंगे, बहुत सारे आपको कुंठा से ग्रसित किया जाएगा, आपके ऊपर ब्लेम लगेंगे। ये विष पीना पड़ता है। विष जब निकला तो सब जलने लगे, हम भी जलते हैं। जब हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, हमारा कोई दोष नहीं होता है, तो अंदर से हम भी जलने लगते हैं कि ये क्या, हमारा कोई दोष नहीं, और हमारे ऊपर व्यर्थ के लांछन लगाए जा रहे, आरोप लगाए जा रहे, जबकि हम सत्य के मार्ग पर हैं। तो उस समय सब झुलसने लगे और किसी के अंदर साहस नहीं था। तब सबने शंकर भगवान की प्रार्थना की और शंकर भगवान ने उस विष का पान किया और अपने कंठ में ही दबा लिया, क्योंकि विष्णु भगवान कह रहे थे आने दो, मैं उसे समाप्त कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कारण दूसरों को कष्ट ना हो, इसलिए उन्हें कंठ में ही दबा दिया। तो गला उनका नीला हो गया, बहुत भयंकर हलाल विष था, तो नीलकंठ कहलाए। उसे हमें प्रेरणा यही मिलती है कि जीवन के अंदर ये विष पीना पड़ता है और हमसे किसी को कष्ट भी ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इस बात को जीवन के अंदर हमें अंगीकार करना पड़ता है और तब रत्न निकलते हैं बहुत सारे, और अंत में उसी में माता लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, अर्थात जो हमारा ऐश्वर्य वो भी प्राप्त होता है और तब अमृत भी प्राप्त होता है। तो अमृत प्राप्त होता है और उसी अमृत से हमारी शक्ति और ऐश्वर्य फिर से हमारे पास आ जाते हैं। एक लक्ष्मी बाहर की होती है जिसको पाने के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, सभी करते हैं। इसके लिए कोई जाति मजहब का सवाल नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई प्रश्न नहीं है, सभी इसके लिए प्रयत्न करते हैं। परंतु ये लक्ष्मी नश्वर है, चेंजेबल है, अर्थात डायमेंशन के अंदर है, आयाम के अंतर्गत है। आयाम का अभिप्राय चौथा आयाम परिवर्तन होता है, तो इसके अंदर परिवर्तन होता है। इसीलिए एक लक्ष्मी वो होती है जिसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी कहा जाता है। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी परमपिता परमात्मा की अर्धांगिनी कहो या उनकी शक्ति है, और उसे केवल परमात्मा ही दे सकते हैं, उसे दूसरा तीसरा कोई दे ही नहीं सकता है। इसीलिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी अटल होती है, अविनाशी होती है, बियॉन्ड डायमेंशन होती है। इसीलिए जीवन के अंदर मंथन करने के लिए कहा। हम मंथन नहीं करते हैं, हम आग बंद करके चलते हैं।
जीवन के अंदर हमने आंखें बंद की हुई है, हमारी समझ की या डिस्क्रिमिनेशन की, विवेक की आंख हमने बंद करके रखी है, तो हम ठोकरे खा रहे हैं। इसीलिए यहां पर अपनी आंख को खुली रखने के लिए कहा है। जब हम खोल देते हैं तब मंथन होता है, और साथ ही समर्पण की रस्सी भी चाहिए, तब हमें अमृत प्राप्त होता है। तो धनतेरस हमें यही बताती है, जन्म और मरण का जो रोग लगा है, उससे जो परमपिता परमात्मा का अमृत है, ये जो मोक्ष है, इससे वो रोग सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए इस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा, धनतेरस हमें यही प्रेरणा देती है। और फिर नरक चतुर्दशी होती है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया, जिसने देवताओं को त्रस्त किया था, उनके स्वर्ग को उनसे छीन लिया था, और 16,000 कन्याओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई थी। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। उसके पश्चात दीपावली मनाई जाती है, जो दीपों का त्योहार होता है। आज के दिन असंख्य दीप जलाए जाते हैं। दीप अंधकार को चीर देता है और प्रकाश कर देता है। आप अंधकार को दूर करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने ही मंत्र बोल लो, चाहे कितनी लाठी चला लो, कितने अपशब्द बोल लो, अंधकार नहीं जाएगा। अंधकार क्या है? सिंपली एन एब्सेंस ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड ए डार्कनेस। केवल प्रकाश का अभाव है। धरती घूम गई है, हमारी पीठ हो गई सूर्य की तरफ, तो अंधेरा हो गया। जब हम पुनः सामने आ जाते, सूर्य हमारे सामने होता है, हम सूर्य की ओर उन्मुख जब होते हैं तो उजाला होता है, तो दिन होता है। जीवन में भी जब हम परम सत्य की ओर पीठ करते हैं तो हमारे जीवन में भी अंधकार छा जाता है। दुखों का अंधकार, जन्म मृत्यु का अंधकार, और उसके अंदर दुख ही दुख है, सारे दुख ही दुख है। इससे मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें उन्मुख होना पड़ेगा। इसलिए जब हम समर्पण करते हैं और जीवन में धैर्य रखते हैं तो समय आते ही हम उन्मुख हो जाते हैं। सूर्य को हम अपनी इच्छा से नहीं ला सकते हैं, ऐसे परमात्मा को भी हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं। जब हम समर्पण करते हैं तो परमात्मा अपनी कृपा करते हैं। इसलिए जीवन के अंदर जब परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, अर्थात जब जीवन के अंदर परम सत्य की हमें प्राप्ति हो जाती है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारे जीवन में भी सारा अंधकार दूर हो जाता है, जन्म मृत्यु का अंधकार दूर हो जाता है, और जीवन हमारा आलोकमय हो जाता है, अर्थात प्रकाश युक्त हो जाता है। उसमें कोई दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा जब हमें प्राप्त होता है तो परमात्मा तो आदि अनादि अखंड विनाशी शक्ति है, अनंत है, वहां कोई अंधकार नहीं होता फिर। इसलिए दीपावली हमें यही
संकेत करती है, प्रेरणा देती है कि बाहर के दीपों के साथ साथ हम जीवन के अंदर परमात्मा के प्रकाश को भी प्राप्त करें, और उसके लिए कोई दिया काम नहीं करेगा। उसके लिए केवल जब हम समर्पण करते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है। उसके लिए कोई दीप की, कोई बाती की, कोई तेल की, कोई घी की आवश्यकता नहीं रहती है। वो ऐसा परम प्रकाश अर्थात हमारी समझ विकसित हो जाती है। कोई वो देखने वाला प्रकाश नहीं है। हम जो भ्रांतियों में फंस गए थे उससे मुक्त हो जाते हैं। एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ हम करते हैं, लेकिन करने के बाद भी जो है जीवन के अंदर अंधकार ही छा जाता है, सब कुछ करने के बाद भी। इसीलिए हमारा अंधकार दूर नहीं हो पाता है। हम सारे कर्म करते हैं जीवन के अंदर, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी दूर नहीं हो पाता। एक आस्तिक भी दुखी रहता है और नास्तिक भी दुखी रहता है। महत्वपूर्ण यह है, आस्तिक होना या नास्तिक होना ये नहीं है। आस्तिक भी नहीं जानता है, नास्तिक भी नहीं जानता है। आस्तिक केवल अंध भक्ति करता है, और नास्तिक वो भी न जान करके ही बोलता है कि कोई परमात्मा नहीं, कोई सत्य नहीं। और आस्तिक भी न जान करके ही बोलता है कि हाँ परमात्मा है, या जो भी है बोलता है केवल। दोनों ही असत्य है। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक कोई लाभ नहीं होगा। भगवान बुद्ध एक गांव से निकले, गांव में आरंभ में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति मिला, आकर के प्रणाम किया और कहने लगा कि मैं तो आस्तिक हूं, मैं मानता हूं कि ईश्वर है, आपकी क्या मान्यता है? आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर? कौन सा ईश्वर? किस चिड़िया का नाम है ईश्वर? ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो आगे बढ़े, गांव के बीच में गए थे, एक और आदमी मिला, कहने लगा मैं तो नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। आपका क्या मत है? आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, मैं आपका मत भी जानना चाहता हूं। कहने लगे अरे ईश्वरी तो सब कुछ है, ईश्वरी सबको चला रहा है, तुम कैसी बात करते हो? उसके बिना कुछ चल ही नहीं सकता है, वो है तभी सब कुछ चल रहा है। वो आगे बढ़े, गांव के अंत में पहुंचे तो एक और आदमी मिला, कहने लगा स्वामी मैं तो आस्तिक भी नहीं हूं और नास्तिक भी नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे अब बात मत करना, एक शब्द भी मत बोलना, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। साथ में आनंद था, उसको बड़ा अचंभा लगा, सोचने लगा कैसी बातें हैं, रात में नींद नहीं आ रही है। बुद्ध पूछते हैं कि आज तुझे नींद नहीं आ रही है? कहने लगे आपने तो मुझे मार दिया। कहने लगे तुझे मार दिया? कहने लगे हाँ, दिन में एक आदमी से आप कहते हो कि ईश्वर की चिड़िया का नाम है, दूसरे को कहते अरे ईश्वरी तो सब कुछ है, और तीसरे को कहते हो बोलो ही मत, चुप हो जाओ। एक ही बात को आप तीन प्रकार से कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कहने लगे अरे तुमने सुना क्यों? तुम्हें तो कहा नहीं गया था, जिन्होंने पूछा था उनके लिए कहा था, तुमने क्यों सुना? जो दूसरों की बातें सुनते हैं उनका यही हाल होता है। इसे दूसरों की बातें मत सुनो, तुम अपनी ही बात पर रहो। रही बात पहले व्यक्ति को कहने की, तो वो आस्तिक था, केवल मानता था ईश्वर है, इसलिए मैंने कहा ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है।
ताकि वो ये समझ जाए कि बुद्ध के पीछे इतने सारे लोग हैं, मैं मानता हूं, और ये कहते कोई ईश्वर होता ही नहीं है, तो मुझे जानना चाहिए कि सत्य क्या है। उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई। जब दूसरा आदमी मिला, उसे कहा मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता हूं, आप क्या कहते हो? तो मैंने कहा ईश्वर ही सब कुछ है, ताकि वो भी सोचने लग जाए कि जिनके पीछे इतने सारे लोग कहते ईश्वर ही है और मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है, तो मुझे जानना चाहिए। उसके अंदर भी जिज्ञासा हुई। और तीसरा आदमी था तो आस्तिक भी नहीं था और नास्तिक भी नहीं था, इसलिए मैंने कहा नए सिरे से कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ लगाना मत, बिल्कुल मौन हो जाओ, आस्तिक और नास्तिक से परे हो जाओ, प्रत्यक्ष को जान लो। तो हमें ये संकेत मिलता है दुनिया के अंदर। आज आस्तिक भी कहता है, नास्तिक भी कहता है, दोनों ही जो अपने अल्प ज्ञान के अनुसार कहते हैं, न जान करके ही कहते हैं, इसलिए दोनों ही असत्य हैं। जीवन के अंदर सत्य को जानना होगा, उसे प्राप्त करना होगा, पर उसके लिए हमें किसी चीज का सहारा नहीं लेना होता है। सत्य किसी चीज में बंधा हुआ नहीं है। दीपावली का पर्व हमें यही प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में भी अंधकार छाया हुआ है। अमावस्या के रात्रि का अंधकार, ये हमारे जीवन में घोर अमावस्या है। ये जन्म मृत्यु का अंधकार, इसी में हम फंसे हुए हैं। और इसी में जैसे ठोकरें मिलती है अंधकार में, ऐसे इसमें हमें बहुत सारी ठोकरें लग रही है, बहुत सारे दुख हैं, वो जीवन के अंदर प्राप्त हो रहे, क्लेश प्राप्त हो रहे। इससे मुक्त होने के लिए परमात्मा का वो प्रकाश हमें प्राप्त करना है, पर उसके लिए केवल समर्पण। कोई बाहर का दिया जलाने से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। इस दीपक का और परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल बाहरी इस जगत के लिए है, ये केवल परंपराएं हैं। हम परंपराओं को वहन करते हैं, लेकिन परंपराओं को वहन करने के पश्चात भी जीवन के अंदर वास्तविकता को नहीं जान पाते। जब से जन्म हुआ परंपराएं वहन कर रहे हैं, पर उससे हमारे कोई विकार नहीं गए, कोई हमें सत्य की झलक नहीं मिली। उलट हम ग्रसित हो गए, अज्ञान से ग्रसित हो गए, विकारों से ग्रसित हो गए, और जिसके कारण थपेड़े ही थपेड़े लग रहे इस अंधकार के अंदर। तो इसके लिए हमें ये ज्ञान का दीपक जलाना है, अर्थात परमात्मा के सामने संपूर्ण समर्पण करना है। तो उससे हमारे अंदर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, और वो सार शब्द ही अपने आप में वो प्रकाश है जिससे हमारा सारा अंधकार दूर होता है। ये अमावस्या का अंधकार दूर हो जाता है, और जीवन के अंदर हमें उस परम मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो अटल है, अविनाशी है, जो अपरिवर्तनशील है, बियॉन्ड डायमेंशन है। उसके अंदर कोई कभी परिवर्तन नहीं होता है, और वो हमेशा के लिए प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन आई और एक दिन चली गई, हमेशा के लिए। तो इसीलिए उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमें ये दीपावली का पर्व प्रेरणा देता है। इसके उपरांत बलि प्रतिपदा होती है। महाराज बलि के नाम से वो पर्व मनाया जाता है, चौथे दिन का। महाराज बलि जो है, जिन्होंने यज्ञ किए, 1.25 यज्ञ जब हो रहा था, तब सभी देवता भयभीत हुए, इंद्र विशेषकर भयभीत हुए, क्योंकि उनका सिंहासन जाने का भय था। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप लिया, और वामन रूप ले करके बलि से याचना करते। बलि ने कहा महाराज मांगो, आपको जो चाहिए मिलेगा। तो कहने लगे कि मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। बलि ने कहा कि आप एक सम्राट के सामने, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, आप भूमि मांगो, धन मांगो, मेरा राज्य भी मांगो, वो भी मैं दे दूंगा। अभी 3 पग भूमि क्या? वामन भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का अभिप्राय जिसने ब्रह्म को जाना। जन्मना जायते शूद्रा,
संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति ही ब्राह्मणा। मनुस्मृति में कहा गया है जन्म सभी शूद्र है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रोसेस एक ही है जन्म लेने की। माँ के योनि से सबका जन्म होता है, एक ही प्रोसेस है, कोई सिर फाड़ के नहीं आता है, कोई छाती फाड़ के नहीं आता है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किया गया, उन कनिंग लोगों ने किया, उनको पता था कि ये करेंगे तो हमारी धाक रहेगी और सब कुछ हमारी मुट्ठी में रहेगा, तो इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जब एक ही पिता है तो उसकी संतान अलग अलग कैसे हो सकती है? हाँ, बुद्धि सबकी अलग अलग हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, वो बात अलग है। लेकिन एक ही पिता के 4 बेटे हैं और एक हिंदू हो जाए, दूसरा मुसलमान हो जाए, तीसरा ईसाई हो जाए, चौथा पारसी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? एक ब्राह्मण हो जाए, दूसरा क्षत्रिय हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये सब उन लोगों ने किया, इसीलिए भारत बहुत पीछे चला गया। इतना महान देश, ऋषि मुनियों का देश, परमात्मा की जिसके ऊपर विशेष कृपा, वो इतना पीछे चला गया। इसीलिए वामन भगवान कहते ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, मुझे बस 3 पग ही भूमि चाहिए, मैं उसी से संतुष्ट हूं। तो तुम संकल्प लो। शुक्राचार्य जी जो बलि के गुरु महाराज थे, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा ये बटुक जो कोई और नहीं है, तो विष्णु भगवान स्वयं है। तो अपने जजमान से कहते हैं, बलि से कहते हैं, बलि ये दान मत देना। कहा गुरुजी क्यों? दान देना तो गृहस्थी का धर्म है। कहने लगे नहीं, ये साधारण बटुक नहीं है, ये विष्णु भगवान स्वयं है। बलि ने कहा धन्य भाग, जिस विष्णु भगवान के लिए बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं वो मेरे द्वार पर आए हैं। जब मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं अवश्य उन्हें भिक्षा दूंगा, वो चाहे जो भी करे। शुक्राचार्य बार बार मना करे, नहीं ये छलने के लिए तुम्हें आए हैं। उन्हें कहा छल भी लेंगे कोई बात नहीं, पर द्वार पर आए हैं तो मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। और संकल्प लेने लगे। तो लोटा मंगाया, पहले जमाने में संकल्प लिया जाता था, हाथ पर जल छोड़ा जाता था और वो पैरों में डाला जाता था, तो टूटी वाला लोटा होता था। शुक्राचार्य कहते ठीक है, मैं देखता हूं तुम कैसे संकल्प करते हो, कि बिना संकल्प के तो दान नहीं दे सकोगे। तो वो सूक्ष्म रूप लेकर के टूटी के मुंह पर बैठ गए। तो वामन भगवान जब पानी डालने लगे, पानी नहीं निकल रहा है। जब पानी नहीं निकल रहा है, बलि ने कहा क्या हुआ? कहले कुछ नहीं हुआ है, वामन भगवान सब जान रहे हैं। तो क्या तो ये सीख ले आओ, जरा मजबूत सीख ले आओ। सीख लाई, इतने जोर से सिक मारी कि शुक्राचार्य की आंख ही फूट गई। अभी भी टीवी सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है, उनकी आंख पर पट्टी बंधी है। मतलब इसका अभिप्राय क्या है? भगवान विष्णु उस परम सत्य का प्रतीक है, और जो प्रतीक है मतलब परमात्मा जो है, उसके मार्ग में अगर कोई आ जाए, कोई गुरु भी आ जाए अपने लोभ को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, तो उसका भी अहित ही हो जाता है, क्योंकि वो भक्त केवल परमात्मा की शरण में होता है। परम सत्य के ही सब कुछ बनाया हुआ है, ये सारा संसार परम सत्य नहीं बनाया हुआ है, अनंत ब्रह्मांड उसी ने बनाए हुए हैं। तब वो संकल्प लिया और बलि ने दान दिया। वामन भगवान ने, वो कथा तो सभी को पता है, पहले पग में सब कुछ नाप दिया, दूसरे पग में ऊपर तक ब्रह्मलोक तक का परिसर सारा नाप दिया। तो कहने लगे तीसरा पैर कहाँ रखूं, अब तो कोई है ही नहीं, तुम अपने वचन से गिर जाओगे। कहा नहीं महाराज, अभी तीसरा पग रखने की जगह है। तो कौन सा है? कहा मेरा मस्तक है, आप मेरे मस्तक पर तीसरा पैर रखें। तो भगवान ने उसके मस्तक पर पैर रखा, और ये कहा जाता है उसको सुतल लोक भेज दिया। सुतल लोक हमेशा के लिए राजा बना दिया, और फिर उसे
वरदान भी दिया कि जाओ, तुमने निस्वार्थ होकर के हमारी सेवा की, अर्थात ये दान दिया है, इसीलिए अमुक कल्प में तुम इंद्र भी बन जाओगे। और भक्त की प्रार्थना के अनुसार वर मांगो। उसने कहा प्रभु मुझे आपका दर्शन होता रहे दिन रात, बस आप मेरे द्वारपाल बनो। तो बलि जो है उसके लिए भगवान द्वारपाल भी बनते हैं। बलि दिन रात उनके दर्शन करता है। मतलब कहने का ये है कि तो भगवान ने ये कहा कि जाओ, तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, तो इसलिए आज के दिन इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारी स्मृति में लोग ये पर्व मनाएंगे। तो वो बलि प्रतिपदा मनाई जाती है, अर्थात बलि ने सत्य के लिए, अर्थात जो अपने आप को ज्ञानी समझने वाले हैं उनकी भी बात को ओवरकम किया, मतलब वो उनकी भी बात को नहीं माना। परम सत्य के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो परम सत्य, परम पिता, परमात्मा सब कुछ जानता है, वो अपने शरण में लेता है। लेकिन हमारे अंदर उतना साहस हो तभी, साहस नहीं होता है। आदमी जो है भयभीत रहता है, हमेशा भय से ग्रसित रहता है। मतलब कोई जीवन के अंदर अनहित न हो जाए, ये भय रहता है। मतलब भय से ही ग्रसित होता है, सारी जिंदगी भय में ही जाती रहती है। और जहाँ भय है समझना चाहिए वह परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा भय रहित है। परमात्मा जो होता है भय रहित है, वो निर्भय है, किसी अर्थात स्वयं निर्भय और किसी को भयभीत करता भी नहीं, स्वयं निडर है और किसी को डराता भी नहीं है। इसीलिए बलि प्रतिपदा हमें यही प्रेरणा देती है कि जीवन के अंदर सत्य के लिए हमें भी इसी प्रकार साहसी होना चाहिए, पूर्ण समर्पण करना चाहिए, संपूर्ण समर्पण। तब परम सत्य हमारे ऊपर एक पल के अंदर कृपा करता है, परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो इस प्रकार ये पर्व मनाया जाता है। यम द्वितीया मनाई जाती है, भाई बहन का त्योहार होता है। यमराज जो है उनकी बहन है जमुना, तो वो अपने भाई को तिलक करती हैं और यमराज कहते हैं आज के दिन जो है जो भी तिलक करेगा वगैरह वगैरह, कथा आती है कि वो उसके ऊपर यमपाश काम नहीं करेगा इत्यादि इत्यादि। तिलक लगाने का मतलब क्या है? बहन तिलक लगाती है, अक्षत लगाती है, दीपक लेकर के वो उसकी आरती उतारती है भाई की। ये सब सिंबॉलिक है, मतलब एक सांकेतिक है। कोई आरती उतारने से यम के बंधनों से या जन्म मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, वो एक सिंबॉलिक है। आरती उतारने के सबसे पहले वो तिलक लगाने का अभिप्राय क्या है? लाल सिंदूर लगाया जाता है, वो लाल रंग हमें दर्शाता है कि जीवन के अंदर जैसे गाड़ी होती है, जब हम गाड़ी चलाते हुए सिग्नल पर जाते हैं, लाल बत्ती होती है तो हमें रुकना पड़ता है, रेड सिग्नल पर प्रतीक्षा करनी होती है। अगर हम जबरदस्ती गाड़ी चलाएंगे तो हमारी गाड़ी का चालान होगा, गाड़ी सीज हो जाएगी। तो ऐसे ही जीवन के अंदर हमने मन की गाड़ी को बहुत दौड़ाया है, तो वो सिंदूर हमें संकेत करता है, प्रेरणा देता है कि अपने जीवन के अंदर तुम भी थोड़ा स्थिर हो जाओ, थोड़ा प्रतीक्षा करो। और उस समय हम क्या करते हैं, कोई जब सिग्नल पर खड़े होते हैं तो कोई न कोई हम म्यूजिक बजाते हैं, कैसेट बजाते हैं, सुनते संगीत को। तो ऐसे ही जीवन के अंदर कहा थोड़ा अपने जीवन में रुको और परमात्मा का संगीत सुनो, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करो और उसमें भी अपने आप को जोड़ो। वह इशारा होता है, पर हम इस बात को जीवन के अंदर समझ नहीं पाते, ये सांकेतिक है। और उस पर अक्षत लगाने का अभिप्राय यही है। पुराने जमाने में जब ओखली में वो धान डाला जाता था, ऊपर मुसल के प्रहार पड़ते थे तो दाने टूट जाते थे, पर उसमें कोई जो साबुत दाना है उसको निकाला जाता था, उसका
तिलक किया जाता था, उसको मस्तक पर लगाया जाता था। वो अभिप्राय यही है कि जीवन के अंदर भी जो है हमारे जीवन में बहुत सारे प्रहार पड़ेंगे। ये जो प्रहार पड़ेंगे विकारों के, विषयों के, उसमें हमें स्थिर रहना है, उसमें टूटना नहीं है। अगर टूट जाएंगे तो भोगी बन जाएंगे, और भोगी बन जाएंगे तो परिणाम स्वरूप जन्म और मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। इसलिए उसमें रहते हुए, ओखली में रहते हुए, मतलब जीवन में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए टूटना नहीं है, अटूट रहना है, अक्षत रहना है। क्षत मतलब टूटना, अमान्य नहीं, तो टूटना नहीं है, स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। बुद्ध के सामने जब भारद्वाज ब्राह्मण आए, उनके सातों बेटे सातों बहुएं उनके मार्ग में लग गए हैं, बड़े कुपित हो गए हैं और कहने लगे आज इस बूढ़े को खत्म ही कर दूंगा अगर बोलेगा तो। मोटा डंडा लेके आए, वो बड़े गुस्से में है। लोग उनको समझाने का प्रयत्न करे तो समझ ही नहीं रहे, क्योंकि अगर समझ जाऊंगा तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो आकर के अपशब्द बोलने लगे, बहुत सारी गालियां देने लगे। जब गालियां देने लगे, बुद्ध शांत थे, घंटों गालियां दी, बहुत अपशब्द के, बहुत 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 अर्थात हीन गालियां दी। बुद्ध शांत रहे। घंटे भर के बाद तब कहते हैं मेरा मुंह तो दुखने लगा, क्या तुम्हें कोई क्रोध नहीं आया? कहने लगे बाबा हम पहले वाले गांव में गए थे, लोग मिठाइयाँ लेकर के आए, हमने कहा उसके पहले वाले गांव में हमने भोजन किया है, तो ये आप अपने मित्रों में बांट देना। कहने क्या मतलब? कहने कि आपने जो वस्तु दी, अगर जिसको दी है उसने नहीं ली तो कहाँ रहती है? तो हमारे पास ही रहेगी। कहने आपने गालियों का ये उपहार दिया हमें, पर हमने इसे स्वीकार नहीं किया है, तो वो कहाँ रहेगा? वो आपके पास ही रहेगा। जब ये बात कही तो वो ब्राह्मण जो है वो ग्लानि से भर गए, उनके चरणों में गिर गए। बुद्ध शांत है। कहने का अभिप्राय जीवन के अंदर जो है यहाँ पर भी शांत होने के लिए कहा है। हम तो प्रतिक्रियाओं में रहते हैं, पर यह शांत होने के लिए कहा है। जब शांत हो जाते हैं तब जो है जीवन के अंदर उसका प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो ये अक्षत का मतलब ये टूटना नहीं है, हम टूटते रहते। किसी ने अपशब्द बोल दिया, टूट गए। किसी ने आपकी प्रशंसा की, टूट गए, फूल गए एकदम, मतलब वहां फूल गए, अभिमान आ गया, तो वो भी टूटना ही हो गया। हर स्थिति में, हर पल हम टूटते ही रहते हैं। ये अक्षत हमें याद दिलाता है कि टूटना नहीं है, अपनी जगह स्थिर रहो। चाहे तुम्हारी निंदा हो जाए, चाहे प्रशंसा हो जाए, मान मिले या अपमान मिले, हर स्थिति में तुम अक्षत रहो। एक प्रेरणा मिलती है हमें। और फिर दीपक प्रज्वलित करके वो थाली में रख करके बहन जो है अपने भाई की आरती उतारती है। उसका अभिप्राय ही है कि जीवन के अंदर हमें ज्ञान से अप्लावित होना है, अर्थात परमात्मा के प्रकाश से अप्लावित होना है, अर्थात प्रकाशित होना है। जब वो प्रकाश हम जीवन के अंदर प्राप्त करते, आरती का मतलब आर्त हो जाना। गोल गोल घुमाया जाता है। गोल घुमाने का मतलब क्या है? 360 डिग्री होता है। उसके अंदर जो गोल घुमाया जाता है मतलब शून्य क्रिएट किया जाता है। और शून्य किस बात का प्रतीक होता है? आप समझोगे शून्य शून्य होता है, शून्य अर्थात कुछ भी नहीं है, तो आप भ्रांति में हो। दर्शन शास्त्र में कहा गया है, आर्यभट्ट जी ने भी कहा है, शून्य के अंदर प्लस प्रॉपर्टीज भी होती है। एक से लेके अनंत तक की संख्या है, सब उसके अंदर है प्लस, और माइनस भी एक से लेकर के और अनंत तक की संख्या है उसी के अंदर। सारी प्लस प्रॉपर्टी और माइनस प्रॉपर्टी शून्य के अंदर है। इसीलिए आप देखेंगे दर्शन शास्त्र में लिखा है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो इसीलिए कहा गया है। तो मतलब कहने का कि जीवन के अंदर ये गोल घुमाने का, स्क्वायर में नहीं घुमाया जा रहा है, गोल। गोल का मतलब वो अनंत का प्रतीक है, अर्थात तुम परमात्मा के सामने संपूर्ण समर्पित हो जाओ। और जब संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर भी उस परमात्मा की अनंत शक्ति का प्राकट्य होगा, प्रकाश होगा, साक्षात्कार होगा। उस सार शब्द का जो आदि अनादि अखंड अविनाशी अनंत है, तो ये उसमें एक संकेत होता है।
हम समझ नहीं पाए। इसमें क्या हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है वो हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए जीवन के अंदर बहन शक्ति का प्रतीक है, नारी जो है वो शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा अर्थात आदि शक्ति का प्रतीक है, अर्थात परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है। तो हमें जो हमारी शक्ति है जिसके कारण अभिमान करते रहते हैं, तो उसके सामने मतलब उसको परमात्मा के सामने आर्त होकर के समर्पित कर देना है, संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, उस अनंत के सामने संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। ये उसके अंदर हमें एक सिंबॉलिक है, ये मतलब सिंबलाइजेस करता है हमें। तो हम इसके जीवन के अंदर इस बात को थोड़ा समझे और तब जीवन का कल्याण करें। दीपावली का जो त्योहार होता है वो संक्षेप में अर्थात एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि हमें जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान, प्रेम और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक रूप से अर्थात मोक्ष का प्रतीक है और वैज्ञानिक रूप से स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए हम केवल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जीवन के अंदर उसकी वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हमारी स्थिति क्या बनती है, हम कुछ का कुछ करने लगते हैं। सुना है एक यहूदी कथा आती है कि एक बिल्ली थी, बड़ी धार्मिक थी। सभी धार्मिक लोग बहुत अर्थात बिल्ली वैसे चालाक होती है, तो सभी धार्मिक लोग बड़े चालाक होते हैं, दिखाते हम धार्मिक है लेकिन बहुत चालाक होते हैं। बिल्ली भी बहुत अर्थात धार्मिक थी, वो दिन रात हाथ में माला लेकर के घुमाया करती थी, शाकाहारी थी, दिन में, रात्रि में मांसाहारी बन जाती थी, अड़ोस पड़ोस के सारे चूहे हजम कर जाती थी, साफ कर जाती थी। लेकिन घर में जो है वो चूहों को नहीं मारती थी ताकि किसी को पता नहीं चले, क्योंकि कहीं दांत लग जाए, कहीं खून लग जाए तो पता चलेगा बिल्ली जो ये तो मांसाहारी है, ये तो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है। सभी धार्मिक लोग इसी प्रकार दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। हाथ में तो माला घूमती रहती है लेकिन अंदर कुछ और ही चलता है, सारी दुनिया चलती है अंदर। तो एक बार नौबत आ गई, घर वालों ने जो है, घर वाले और पड़ोस वाले बड़ी तारीफ करते थे, ऐसी बिल्ली कभी देखी नहीं गई, बड़ी धर्मात्मा बिल्ली है, बड़ी धार्मिक बिल्ली है, माला जप रही है। एक बार जो है घर वाले एक बाजार से तोता खरीद के लाए। अब बिल्ली ने देखा तो बिल्ली चिंता में ग्रसित हो गई कि आ गया, अब ये उपद्रव करेगा, या हमारे लिए अब हमारी माला जपने में बड़ी अड़चन डालेगा। तो बिल्ली ने भी बोलते ही रहता है, लगता है इसके ऊपर कोई, इसके कंठ को शैतान ने कब्जा किया है, इसको शैतान के कब्जे से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, इसको मुक्त करना पड़ेगा। तो बिल्ली जो है, क्योंकि घर वाले सभी जानते थे ये तो बिल्ली धार्मिक है, ये कोई उपद्रवी नहीं है, तो तोते को ऐसे ही छोड़ दिया है घर में। तो बिल्ली जो है रात में झपट्टा मारती है कि इसे मुक्त करना ही है, इसने ठान लिया कि इसको शैतान के कब्जे से मुक्त करना ही है, और शैतान के कब्जे से मुक्त करेंगे तो इसकी आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। सभी धार्मिक लोग यही सोचते हैं, दुनिया को शैतान के कब्जे से मुक्त करना है, चाहे कुछ भी करना ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े उनके लिए, पर उनको शैतान के कब्जे से मुक्त करना है। तो दुनिया के अंदर यही हो गया है। तो रात में झपट्टा मार दिया बिल्ली ने और तोते के सारे पंख नोच डाले और उसे खा गई। अब वो पंख फैले हैं, खून लगा है, सब
सवेरे घर वालों ने देखा तो बिल्ली की खूब पिटाई की। बिल्ली को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। अब वो पश्चाताप इसलिए नहीं होगा तोते को मार दिया इसलिए, पश्चाताप इसलिए हुआ कि हमने गलती की, ये पंख यहाँ जो डाल दिया हमने वो नहीं डालते, पश्चाताप उसके लिए हुआ है। सभी अधार्मिक लोग जो धार्मिक बनते हैं उनका भी यही हाल होता है। वो दिखाते हम धार्मिक है लेकिन अंदर से तो सब अधार्मिकता ही चलती है। तो बिल्ली जो है उसको भी पश्चाताप हुआ। घर वाले फिर दूसरा एक तोता खरीद के लाते बाजार से। अब बिल्ली ने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ये पंख जो फैलाना है ये गलती हमने किया, इस गलती को नहीं करना है। तो उसे फिर से तोते को दबोच लिया और पूरा पंखों से निगल गई, खा गई उसको। अब घर वालों ने देखा तो फिर उसकी पिटाई हो गई। उसने कहा अरे ये पिटाई फिर से हो गई। तो अपने मन को उसने समझा लिया, अब माला जप रही है कि नहीं नहीं अब तोते को मारना नहीं है, तोते बिल्कुल मारना नहीं है। तीसरी बार तोता खरीद के लाए घर वालों ने तो उसने ठान लिया अब बिल्कुल मारना नहीं है। हाँ लेकिन इसको समझा तो सकते हैं, तो बहुत टाई टाई कर रहे इसको समझा तो सकते हैं। तो रात में बिल्ली उसके पास गई, उस पिंजरे के पास गई, और जब गई तो तोते ने जब देखा तो तोता तुतलाने लगा, बड़ा घबरा गया। बिल्ली ने कहा कि देख तू बहुत टाटा करता है, ये टाटा करना ठीक नहीं है, टाटा करना छोड़ दे तू। हाँ तू घबरा गया है, ये ठीक है, ये धार्मिकता के लक्षण है। अब तुम्हारे अंदर भय आ गया है। जब लोगों के अंदर भय आ जाता है इन धार्मिक लोगों से, तो धार्मिक लोग कहते हैं हाँ अब तुम वास्तव में धार्मिक हो, लेकिन भय का धार्मिकता से क्या लेना देना है, धर्म का और भय से क्या संबंध है। लेकिन वहां पर जोड़ दिया जाता है। तो तोता जो बड़ा घबरा गया है, बिल्ली ने कहा देख तुझे मैं समझा रही हूं, टाटा करना छोड़ दे। बिल्ली ने कहा इसको हम समझा तो सकते ही। तो बिल्ली ने वो जो पिंजरे का दरवाजा है उसको खोल के उसके अंदर हाथ डाला। अब हाथ डाला तो तोता और भी घबरा गया। बिल्ली ने कहा बस ये घबराना ही तुम्हारी धार्मिकता है, चलो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें हिला तो सकते हैं। और बिल्ली ने उसको पकड़ के जोर जोर से हिलाया। अब वो तोता भय के मारे ही खत्म हो गया, तो समाप्त हो गया। ये धार्मिक लोग भी यही काम करते हैं, ये लोग भी यही करते हैं, कहते हैं हम मारेंगे नहीं, तो हिला तो सकते हैं। तो अपने ज्ञान से आते रहते हैं, लोग भयभीत होते रहते हैं। भय की सिवा क्या होता है वह? भय के साय में ही तो भक्ति होती है, और भी दलीलें दी जाती है, भय बिन प्रीत न हुई, बिना भय के कोई प्रीति नहीं होती है। अरे भाई प्रकाश का और अंधेरे का क्या संबंध है? प्रकाश के सामने अंधकार आ ही कैसे सकता है? प्रेम तो प्रकाश है परमात्मा का, उसके सामने भय रूपी अंधकार आ ही कैसे सकता है? लेकिन वो अपनी दलीलें देते हैं, उनको कौन समझाए? उनको कोई समझा नहीं सकता है। तो कुछ का कुछ हम करने लगे। बिल्ली ने कहा चलो हमने मारा तो नहीं, केवल हिलाया। मारना पाप होता है और मार करके खाना पाप होता है।
तो चलो ये तो मर गया है, अब इसको खाना कोई पाप तो है नहीं, और बिल्ली उसको खा गई। यही होता है। सारे बौद्धिस्ट लोग मांसाहारी बन गए, बौद्ध भिक्षुक मांसाहारी बन गए। कैसे बन गए आप शायद नहीं जानते होंगे। नहीं। भगवान बुद्ध ने कभी मांसाहार को महत्व नहीं दिया था, लेकिन बन गए। कैसे बन गए? तो संघ का नियम था कि जो भिक्षा में मिले उसके ऊपर चुनाव नहीं करना चाहिए, जो मिले उसको बिना चुनाव किए ग्रहण करना चाहिए। एक नियम बनाया था संघ में, 5 घर भिक्षा मांगो और जो मिले उसका कोई चुनाव मत करो, जो मिले उसको स्वीकार करो। एक बार एक भिक्षुक जा रहा था और उसके भिक्षा पात्र में ऊपर चील जो है उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, वो गिर गया और उसके वो भिक्षा पात्र में आ गया। उसने कहा संघ का नियम है, बुद्ध का ये नियम है कि चुनाव मत करो, अब मैं क्या करूं? अब वो समझ नहीं पा रहा है क्या करूं। तो बुद्ध के पास आया, और जब बुद्ध के पास आया तो उसने कहा कि प्रभु ये मांस आज मेरे भिक्षा पात्र में आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आपका नियम है चुनाव नहीं करना चाहिए। बुद्ध मौन होकर सोचने लगे। अब मैं कहता हूँ चुनाव करो मतलब इसको फेंक दो, तो फिर आगे चल करके सब जो है अराजकता हो जाएगी, सभी नियम तोड़ेंगे, फिर खाली मिठाइयाँ लेंगे, पनीर की सब्जी लेंगे और बाकी सब साधारण सब फेंकते रहेंगे। तो बुद्ध ने कुछ सोचा कहीं अराजकता न हो जाए, और फिर ये तो कोइंसिडेंट है, ये तो ऐसा संयोग है, ये आ गया। रोज रोज तो चील तो कोई भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा डालने वाली नहीं है। तो बुद्ध ने कहा तुम चुनाव मत करो, जो आया है उसे स्वीकार करो। उसने स्वीकार किया तो सारे संघ में अराजकता फैल गई, सब मांसाहारी बन गए। और लोग भी जब देखने लगे मांस लेते तो उनको मांस की भिक्षा देने लगे, और वो भी फिर उन्हीं घर में जाने लगे जहां पर मांस मिलता है। आज आप जाओ, फिर बुद्ध ने और नियम निकाला कि चलो मार कर खाना पाप है, मरे हुए का खाना कोई पाप नहीं है। तो फिर आज आप जाओ, जितनी बौद्धिस्ट कंट्रीज है, चीन है, जापान है, कंबोडिया है, और जो भी मलेशिया इत्यादि जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, उनमें जैसे हमारे यहाँ दुकानों पर तख्ती लगाई जाती है, शुद्ध देशी घी मिलता है, ऐसे लगाई जाती है। यहाँ केवल मरे हुए का ही मांस बेचा जाता है। अब इतनी संख्या में, करोड़ों करोड़ों की संख्या में, वो कहाँ से प्राणी मरेंगे? पर उन भिक्षुओं को और उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, तख्ती लगी है, अब वो मार करके आ रहा है या मरा हुआ है क्या पता है। तो कुछ का कुछ जो काम बुद्ध नहीं कर पाए वो एक चील ने कर दिया। हम भी जीवन के अंदर यही करते, सारी ट्रेडिशन फॉलो करते रहते, क्या करना था और क्या करने लग जाते हैं। इसीलिए आज समाज की ये स्थिति है, सत्य एक तरफ रह गया और धर्म के नाम पर सब क्या हो रहा है, अनाचारी हो रहा है, सत्य से लोग दूर हो गए। इसीलिए हमें ये दीपावली का त्योहार यही प्रेरणा देता है कि हम जीवन के अंदर उस परम सत्य को प्राप्त करें, जिससे हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर सके और अपने इस देव दुर्लभ मानव जीवन को सफल कर सके। यही दीपावली का संदेश हमारे लिए प्राप्त होता है। हम इसे प्राप्त करें और अपने जीवन को समझने का प्रयत्न करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है।